नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर जो गणित की हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें हमने टॉपिक लिया था सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। इसका पार्ट 2 हमने यहाँ पर लिया है। अब पार्ट 2 के माध्यम से हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पार्ट 1 में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। ये पार्ट 2 में हम यहाँ पर 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। सभी को हम शॉर्ट ट्रिक के मेथड से मात्र 20 से 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे, बशर्ते आप लोगों को यहाँ पर समझाने में थोड़ा सा हमारा समय लगेगा। बाकी एक बार समझ गए तो 20 से 30 सेकंड में ही प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके बताएंगे। गणित से यानी मैथ से आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से प्रश्नों को आप बना पाएंगे, सॉल्व भी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 16,000 रुपये की राशि पर 15% ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए साधारण ब्याज में, ठीक है, जो ब्याज होती है वो हर साल की सेम होती है। जैसे हम 2 साल ब्याज दे रहे हैं साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, 15% की है, तो इस साल भी हम 15% देंगे, अगले साल भी 15% देंगे, वो सेम रहती है। तो यहाँ 3 साल, तो 3 साल में हमें टोटल कितना ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल ब्याज हम निकाल सकते हैं कैसे, तो यहाँ पर 1 साल का जो दिया है ब्याज, इससे हम समय से गुणा करें, 15 या 45, तो टोटल हमें 3 साल में 45% ब्याज देना पड़ेगा। जो भी हमारा यहाँ पर मूलधन दिया गया है, देखिए मूलधन कितना है, 16,000 रुपये, इस पर हमें 45% ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्याज भी पूछा गया है, साधारण ब्याज बताइए, तो सीधा सीधा पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 16,000 जो दिया गया है इसका हम 45% निकालेंगे, क्योंकि इस पर हमें 3 साल में टोटल 45% ब्याज देना है, इसलिए हम यहाँ पर 45 बटा कितना लिखेंगे, 100% का साइन हटेगा। तो सीधा सीधा आप इस तरीके से करिए, बिना फार्मूले के देखिए सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बाकी से गुणा करेंगे, लास्ट में एक जीरो है तो जीरो लगा लेते हैं। 16 पच्चे कितना होता है, पंजे 80 होता है। अब बचेगा कितना, 8 बचेगा। 16 चौके कितना होता है, तो आप बताएंगे 64 होता है। जोड़ेंगे 8 4 12 के 2 बचेगा 1 और 6 1 कितना हो गया, 7। यानी यहाँ पर 7,200 जो आया है ये हमारा ब्याज आया है। देखिए कितनी आसानी से हमने ब्याज निकाल लिया, ठीक है। तो पहले नंबर पर ब्याज है और तो यहाँ पर ब्याज हमारा यहाँ पर मिल चुका है 7,200। ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा पहला। अब देखिए यहाँ पर मिश्र धन भी निकाल करके हम बताते हैं कैसे एक लाइन में मिश्र धन आप निकालेंगे। तो ब्याज देखिए बहुत ही आसानी से निकाल लिया। अब बात करते हैं मिश्र धन की। तो मिश्र धन निकालना वो भी बहुत ही आसान है। देखिए जो भी हमारा इसमें मूलधन होता है वो 100% के बराबर होता है और 3 साल में ब्याज जो मिल रहा है 45%। जो हमारा यहाँ प्रिंसिपल है वो 100% है, बस समझने वाली ज़रूरत है, 100% होता है। अब यहाँ ब्याज जो दे रहे हैं वो 45% दे रहे हैं, ठीक है। तो नेट यहाँ पर जो हमारा मिश्र धन बनेगा वो 145% का बनेगा। या हम किसी को उधार दें और 15% की ब्याज दर पर दें तो हमें नेट वो वापस करेगा कितना, 145%, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए। अब जो 16,000 इसने रुपये लिए थे इसका 45%, 145% आप निकालेंगे तो सीधा सीधा आपका मिश्र धन निकल आएगा। यानी इसमें देखिए मूलधन भी है ब्याज भी है, तो इसलिए यहाँ पर इसका परसेंटेज कितना बनेगा, 145। बस इतना समझना है इसमें। तो इतना समझ गए, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछेगा आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, सीधा पूरा करिए। तो देखिए लास्ट में एक जीरो है तो जीरो आएगा ही आएगा। 16 पंचे कितना होता है, 80, बचेगा कितना, 8। 16 चौके कितना हो जाएगा, 64। 64 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 72। 72 का आ जाएगा यहाँ पे 2, बचेगा कितना यहाँ पे 7। तो 16 कम 16 में यहाँ पर 7 हम जोड़ देते हैं, 13 और 2 तो कितना आ गया, 23 आ गया। तो 23,200 यहाँ पर हमें अमाउंट देखने को मिलेगी। तो देखिए किसी भी यहाँ पर इस प्रश्न में हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ही आसानी से हमने ब्याज भी निकाला और यहाँ पर इसका मिश्र धन भी निकाल लिया। तो बशर्ते ये ध्यान देना है, मिश्र धन जब भी निकालेंगे तो 100% में ब्याज को जोड़ करके टोटल प्रतिशत जो भी आएगा
तो उस मूलधन का उतना ही प्रतिशत निकाल दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही सिंपल, और इस तरीके से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर R प्रतिशत यानी दर प्रतिशत हमें निकालने को बोला है, ठीक है। तो इसका छोटा सा सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, वो फॉर्मूला हम बता देते हैं सिंपल सा। तो n-1 अपॉन में रहेगा आपका समय रहेगा, और इंटू में आपको यहाँ पर 100 लिखना होगा। बशर्ते ये देखिए मैथ्स के छोटे छोटे ये शॉर्ट ट्रिक के मेथड जो होते हैं बार बार प्रैक्टिस करने से ही तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत बोला गया है। अब यहाँ पर n जो है ये गुना को रिप्रेजेंट करता है, 10 गुना 5 गुना ऐसे करके प्रश्न में दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 4 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, स्वयं का 3 गुना। तो यहाँ से देखेंगे 3 - 1 और नीचे t यानी समय, कितना समय लग रहा है 4 वर्ष, तो 4 रखिएगा, इंटू में कितना करिएगा 100, ठीक है। अब 3 से गया तो 2 बचा, 2 बटा कितना हो गया 4, इंटू में कितना आ गया 100। 4 से काटिए 25 और 25 दूना कितना 50, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आंसर जो बना 50%। तो देखिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद जो भी शॉर्टकट मेथड बताया जा रहा है ये बार बार प्रैक्टिस करने से ही आता है। अब प्रैक्टिस सेट हम मिक्स प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आप लोगों को इस तरीके से सभी प्रश्नों की डेली हम प्रैक्टिस करवाएंगे, तो डेली वो रिवाइज होते रहेंगे। तो सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें, और डेली हमारी जो रेगुलर क्लासेस आएंगी उन्हें ज़रूर देखना है। अगला प्रश्न लिया गया, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 12 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, वही राशि उसी दर पर कितने वर्षों में अपने आप की 10 गुना हो जाएगी। यूपी टेट में यह प्रश्न पूछे गए, ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक मेथड है, यानी शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड, बिना फॉर्मूले के ही चलेंगे। n-1 करिएगा, और ये 1 है तो नीचे भी t1 करिएगा, बस इतना समझिए। बराबर में सेम लिखना है n2-1 अपॉन, यहाँ t1 है यहाँ पर t2 कर दीजिएगा, समय ये दूसरा दिया जाएगा जैसे पहले में दिया गया है, ठीक है। निवेश करने वाला कितने 12 वर्ष में ये 4 गुना हो जाती है। ये गुना जो है n जो है गुना को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 गुना, तो ऊपर रखना है 4, माइनस करना 1 को। अब जब आप सॉल्व करेंगे पेपर में तो आप पहले से एक कम करके यहाँ पर लिखिएगा, जो भी समय वो नीचे लिखिएगा, यहाँ तो समझाने के लिए पूरा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब t1 कितने समय लग रहा है 12 वर्ष, तो आप 12 वर्ष रखेंगे बराबर में। अब देखिए उसी दर पर कितने वर्षों में अपने आप का 10 गुना हो जाएगा, तो ये दूसरा n2 दे रखा 10 गुना, तो 10 - 1 कितने वर्षों में समय पूछा गया, यानी t2 समय दूसरा पूछा गया, तो t2 को हम ऐसे लिखते हैं। अब इसे एक लाइन में देखें तो ऊपर बचेगा 3, नीचे आ जाएगा 12, और इस साइड में आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा t2। अब ऊपर नीचे काट सकते हैं चाहे तो, ऐसे इधर तो नहीं कटेगी क्योंकि t2 है, ऊपर नीचे काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो आ जाएगा t2, और 1 का गुणा करेंगे t2 ही रहेगा, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो 36 वर्ष समय लगेगा। तो एक बार अगर समझ गए तो बाकी प्रश्न तो बहुत ही आसान है। अब ऐसे प्रश्न कठिन थोड़ी होते हैं, जब बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो प्रश्न बहुत ही आसान लगते हैं, बहुत ही आसानी से कर भी पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4, किसी निश्चित समय में एक राशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 गुना हो जाती है, उसी अवधि में वही राशि 8 गुना किस ब्याज दर पर होगी। अब देखिए यहाँ पर जो समय नहीं दिया गया है, 6% वार्षिक दर से बोला गया है, तो सेम टू सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। n1 माइनस रहेगा 1। अब वहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्याज दर पर होगी, दर बोला गया है, तो इसके लिए देखो हर एक प्रश्न के नेचर को समझना है। तो यहाँ पर r1 लेंगे यानी दर 1, यहाँ n2 - 1 अपॉन में r2 लेंगे, ये दर दूसरी है, ठीक है। यहाँ दिया गया 6% वार्षिक दर पर 5 गुना, तो ये हमारा जो यहाँ पर दिया गया है ये हमारा क्या है वार्षिक दर है, और n ये हमारा क्या है
ये N1 है और ये हमारी R है यानी R1 है। ठीक है, चलिए तो गुना जैसे 5 माइनस 1, R1 क्या है 6% वार्षिक दर, तो 6% पहला डाटा दे रखा तो 6 लिखेंगे। अब देखिए दूसरा दिया 8 गुना, तो यहाँ 8 माइनस 1 करेंगे अपॉन में R2। तो बोला गया किस ब्याज दर पर, तो ब्याज दर पर यहाँ ब्याज की दर नहीं दे रखी यानी R2 नहीं दिया है। चलिए 4 ऊपर हो जाएगा, 6 नीचे बचेगा, बराबर में यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 यानी R2 आ जाएगा। अब 2 से कट रहा है तो काट देते हैं, चाहे तो आप गुणा कर लीजिएगा। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2/3 बचा। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 2R बराबर में, यहाँ पर देखेंगे 7 तियाँ 21 आ जाएगा। अब R2 बराबर यानी दर है हमारी ब्याज दर है दूसरे नंबर की, तो 21 बटा कितना आ गया 2। अब 2 से इसे भाग देंगे, जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 10.5%। तो R2 बराबर कितना आ गया 10.5%। देखिए सारे स्टेप ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी हमें शॉर्ट ट्रिक में करना होता, हम यहीं पर डायरेक्ट आ जाते, यहीं से भाग दे के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो समझ लीजिए आप, उसके बाद जो है आप जो है बहुत ही आसानी से करेंगे। यदि साधारण ब्याज 5 वर्षों में मूलधन का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कोई साधारण ब्याज, अब देखिए साधारण ब्याज 5 वर्षों में मूलधन का 2 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज बोला है मूलधन का। अब देखिए हम मूलधन मान लेते हैं, मूलधन को हम 100 यूनिट में मान लेते हैं, यूनिट में कितना 100, तो मूलधन का 2 गुना हो जाता है। क्या साधारण ब्याज 5 वर्षों में मूलधन का 2 गुना हो जाता है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा ब्याज 200 हो जाएगा। कितना समय लग रहा है 5 वर्ष में, देखिए मूलधन का ये 2 गुना हो गया, 100 से 200 हो गया, कितना समय लगा 5 वर्ष का समय लगा, तो यहाँ पर हो गया। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, यानी आर बोला गया है, आर बताइए, दर बताइए। तो देखिए सिंपल सा फार्मूला जो होता है SI, अब यहाँ इसमें फार्मूले की ज़रूरत पड़ जाती है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम बताते रहेंगे जिससे आपको आसानी से समय बचे और कर पाएँ। ये छोटा सा फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज मूलधन दर समय बटा 100। ठीक है, तो यहाँ देखिए SI दे रखा है, SI कितना 200, तो आप 200 लिख दीजिए यहाँ पर, बराबर मूलधन कितना 100 हमने माना था 100 लिखिए। अब देखिए दर तो हमें निकालनी दर को ऐसे रखिए, और समय यहाँ पर दे रखा है 5 वर्ष का, तो 5 रखिए, अपॉन में कितना रखना 100। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, 5 कम 5 कटेगा, और 5 चौका 20 0। ठीक है, R बराबर कुल मिलाकर यहाँ कितना आ गया 40% आ गया, कितना 40 आ गया। तो यहाँ पर जो ब्याज दर है वो कितनी रहेगी 40% की। तो देखिए हमारे साथ अगर डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं तो 20 में आपको 20 आराम से मिल जाएंगे। तो आखिरी तक हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, और पेपर भी बहुत ही जल्दी दिखाने वाले हैं, किस तरह से प्रश्न पूछा गया था हमारे पास वो भी रखा है, तो मैथ के भी पेपर दिखाएंगे। अब देखिए ये बहुत ही लग रहा है कि टफ होगा, बट टफ नहीं है। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 भाग है और ब्याज की दर तथा समय समान है, ब्याज की दर यानी R और समय यानी कि T, तो दर और समय यहाँ पर समान है। ठीक है, तो दर ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर समय को भी हम R यानी दर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों समान है तो इसमें दोनों को R हम मान लेते हैं। ठीक है, बोला गया ना यहाँ पे दर समय समान है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जब भी आप लोगों को दर निकालनी हो, दर प्रतिशत, ठीक है, तो इसके लिए छोटा सा एक लॉजिक शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, तो अंडर रूट में लिखना है, जो भी यहाँ फ्रैक्शन में दिया जाए मूलधन का 25/16, तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए 25/16, तो 25 बटा लिखेंगे कितना 16, और इसमें गुणा कर दीजिएगा 10 से, बस सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला कोई नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक का मेथड है, बिल्कुल सिंपल सा। कभी भी ऐसे दिखें, देखिए हम इसे सॉल्व करके चाहे तो दिखा सकते हैं कैसे। अब देखिए SI में दे रखा है कितना, मूलधन का प्रिंसिपल का 25/16 भाग, इस तरीके 25/16 दे रखा है, और SI और बटे में इधर गुणे में था, इधर नीचे आ जाएगा, तो 25 बटा कितना हो जाएगा 16। अब SI वाले फार्मूले में आप डाल दीजिए, ठीक है, PRT में आपका आंसर निकल आएगा। अब इतना बहुत कुछ करोगे, उससे एक लाइन में आंसर आ रहा है, तो हम इसी वाला देखेंगे ना मेथड, तो बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, तो इसी मेथड पे आपको करवाएंगे, तो आपको तैयार हो जाएगा। अब इसमें तो निकल आएगा। अब समय वार दे रखा है सब कुछ, तो रख दीजिए,
यहाँ समय और जो दिया गया दर दोनों की जगह पे आर रख देना, बाकी जो भी वैल्यू यहाँ पर दी गई देखिए एसआई 25 है, प्रिंसिपल 16 है, सब कुछ भरिए, इसमें आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट में है 25/16, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 5, 16 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 4, गुणे में कितना दिया गया 10। अब सॉल्व करिए, सीधा सीधा आंसर आ गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 25, तो 25/2, 2 से इसे भाग देंगे कितना आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। लो ये आंसर आ गया, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो इसमें सब कुछ इधर उधर हम भेजेंगे, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। बशर्ते आप हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करें तो आपको यहाँ पर ये सब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार लिखेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे, सब कुछ सॉल्व करना सीख जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित राशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए दिया गया। देखिए यदि यह 7% अधिक दर पर दिया जाता, अब देखिए दिया जाता तो इसे 1512 रुपये अधिक मिलते। राशि ज्ञात कीजिए। अब सीधा सीधा बोला गया, देखिए 6 वर्षों के लिए कोई एक निश्चित धनराशि दी गई, तो बोला गया अगर 7% अधिक दर पर दिया जाता तो उसे 1512 रुपये अधिक मिलते। अब 7% का देखेंगे, 6 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, तो सीधा सीधा गुणा करिए, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रति वर्ष का जो ब्याज होता है वो समान रहता है। तो 7 छंगे कितना हो गया 42, तो 42% 6 वर्ष में टोटल ब्याज मिलेगा। अब यहाँ बोला गया 6 वर्ष में टोटल उसे कितने रुपए अधिक मिलते, तो वो मिल रहे थे अधिक कितने 1512 रुपये। तो अब यहाँ पर देखिए ब्याज हमें कितना अधिक मिलता है, यहाँ रुपए कितने, तो ये ब्याज जो प्रतिशत वाला है इस रुपए के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे, तो 42 से इसे भाग देंगे, तो 1512 रुपये को हम 42 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब 3 से संख्या कट रही है तो हम काट लेते हैं, सीधा सीधा 1% का मान निकाल लेते हैं। 3 एकम 3, 3 चौके 12 लग जाएगा, और 3 पचे 15 लगेगा, और 3 चौके 12 लग जाएगा, ठीक है। 7 से संख्या कट रही है, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 सते 49 बचेगा 1, 7 दूनी 14, 2 से कटेगा अभी भी, 2 कम 2, 2 3 6, 2 छंग 12। तो 1% का मान जो निकला है वो कितना आया 36, और जो राशि होती है मूलधन होता है वो 100% के बराबर होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से 100% का मान निकालिए। अब 100 से इसमें जब गुणा करेंगे तो 3600 देखने को मिलेगा। पहले आप 1% का मान निकालिए, फिर 100% का कहे तो 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। यहाँ पर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8। किसी राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 2000 रुपये है, तब मिश्र धन और मूलधन के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए किसी राशि पर, राशि हमें नहीं पता, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, तो 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 2000 रुपये, कितना है 2000 रुपये। अब देखिए 1 वर्ष का कितना है, तो 5% है, 10 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 10 पंजे 50, तो भैया 10 वर्ष में 50% हमें क्या मिलेगा, तो आप बताएंगे ब्याज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ब्याज एक्चुअल में यहाँ पर मिला कितना है 2000 रुपये। तो देखिए ये 50% की जो वैल्यू है ये बराबर हो जाती है 2000 के, क्योंकि प्रतिशत में तो हमें 50% ब्याज मिला, और वैसे ब्याज 10 वर्ष का कितना है 2000, तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 50 से इसे भाग देंगे, तो 50 से अब भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी 1% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ पर 40 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। 1 0 से 1 0 काटा, 5 चौके 20, 40 आ गया 1% की। अब जो मूलधन होता है हमारा वो 100% होता है, ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इससे हम इसको गुणा कर देंगे, 1% बराबर 40, 100% बराबर, तो अब हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया क्या, मूलधन आ गया। तो लिखिए यहाँ पर मूलधन, ठीक है, ये मूलधन हो गया।
अब बोला मिश्र धन, तो ब्याज तो 10 साल का हमारा दिया ही गया है, यहाँ पर कितना है 2000। अगर मूलधन में कर दें तो मिश्र धन बनेगा कि नहीं बनेगा? मिश्र धन 4000 में अगर मूलधन में 4000 मूलधन में अगर ब्याज को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो गया मिश्र धन? 6000 रुपये हो गया। अब इसमें देखिए अनुपात ही पूछा गया था, अनुपात बताइए किसका? मिश्र धन मूलधन। पहले बोला है मिश्र धन, तो पहला मिश्र धन आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे मूलधन, इन दोनों का अनुपात। तो मिश्र धन कितना है तो आप बताएंगे 6000 है। मूलधन कितना है इसका? 4000 हमने निकाला है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 100% की वैल्यू। 3 जीरो से 3 जीरो काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो कितना आ जाएगा? तो आप बताएंगे 3:2। ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए समझाने में वक्त लगेगा, बाकी सुपर टेट में आपको समय बहुत मिलेगा, आराम से करेंगे। मैथ में ही सॉल्व करना है, बाकी में सॉल्व नहीं करना है, तो ऐसे ही आप कर पाएंगे। ठीक है, समय मिल जाता है अच्छा खासा। देखिए साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 1 वर्ष में 6076 रुपये तथा 4 वर्ष में 7504 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ब्याज दर पूछा गया, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। समझाने में समय लगेगा, बार बार हम यही बात कह रहे हैं, तो आप समझिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। तो कोई निश्चित धनराशि रही होगी तो हम पी मान लेते हैं, कोई अमाउंट रहा होगा, वो 1 वर्ष बाद इसे अमाउंट कितना मिल रहा है? 6076। तो 1 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद जैसे समझा रहे हैं ध्यान से समझे, 1 वर्ष बाद उसे मिला 6076 रुपये। ठीक है, फिर से यहाँ पर बोला गया अगर 4 वर्ष में उसे मिल रहा है 7504 रुपये, तो 4 वर्ष, 1 वर्ष तो बीत गया, इसके आगे देखें तो 3 वर्ष हमको समय और मिल रहा है। कितना? 3 वर्ष। ठीक है, तो उसे 7504 रुपये। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो एक और बार समझिएगा। देखिए यही अमाउंट अगर 4 साल में ली जाती है वापस, तो उसे 7504 रुपये मिलते हैं। अगर 1 वर्ष बाद लेते हैं तो 6076 मिलते हैं। इतना तो समझ आ गया। 1 वर्ष तो यहाँ पर 1 वर्ष की वैल्यू तो दे रखी है, 3 वर्ष और जोड़ दें तो ये 4 वर्ष का डाटा हमें मिल जाएगा, 4 वर्ष का। तो ये पूरा अमाउंट कितने वर्ष का है? ये 4 वर्ष का, जैसा कि यहाँ पर बोला भी गया है 4 वर्ष में इतना अमाउंट हो रहा है। बशर्ते ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना है, आप कर लेंगे। तो 3 वर्ष में इतना परिवर्तन हमें देखने को मिला, यहाँ पर अपनी तरफ से डाटा निकाला है। अब इसमें जो अंतर अब हम निकालेंगे वो निकलेगा ब्याज, 3 साल का ये ब्याज निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम जो अगर अंतर निकालें तो कितना आ जाएगा? 1428 आ जाएगा। आप घटा लीजिएगा, 7504 से 6076 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें ब्याज। कितने साल का? 3 वर्ष का। यहाँ पर है एसआई यानी ब्याज है ये। ठीक है, 3 वर्ष का। जब 3 वर्ष का ब्याज यहाँ पर दिया गया, ध्यान से समझिएगा, 3 वर्ष बराबर ब्याज कितना मिला है? 1428। 1 वर्ष का अगर हम ब्याज यहाँ पर निकालें तो कितना निकलेगा? तो 3 से इसे भाग देंगे, तो 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21 और 3 छक्के 18। तो 1 वर्ष का ब्याज जो हमें देखने को यहाँ मिला है 476 रुपये मिला है। अगर यही 476 रुपये इसमें से माइनस कर दें तो हमें यहाँ पर मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस कर देते हैं 476 रुपये। कहाँ से माइनस करेंगे? इसमें से 6000, क्योंकि ये 1 साल के बाद इतना अमाउंट मिल रहा है, इसमें मूलधन भी है ब्याज भी है। तो यहाँ पर 6076 से माइनस करेंगे 476, तो 0 0 बचेगा, 10 से 4 जगह यहाँ पर 6 बचेगा, 5, यानी यहाँ पर बचेगा कितना? 56, 5600। तो ये निकला इसका मूलधन। ठीक है, तो मूलधन यहाँ पर बोला गया, तो मूलधन हमने निकाल लिया। अब 1 साल का ब्याज यहाँ पर दे रखा है, अब दर पूछा गया। देखिए दर पूछा गया है, तो दर आप निकाल सकते हैं। दर कितनी है? दर प्रतिशत हम निकालेंगे तो यहाँ पर 1 साल का ब्याज जो भी निकला है, देखिए 1 वर्ष का ब्याज इतना ही था, तो ये 476 बटे में कितना हो जाएगा? 5600। और दर जो होती है प्रतिशत में होती है, इसलिए 100 से गुणा करते हैं। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं। ठीक है, अब 4 से संख्या कट रही, काटेंगे 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 4 एकम 4 लग जाएगा, और यहाँ पर 4 एकम 4 लगेगा और 4 नाम 36 लग जाएगा। अब 14 से इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि दशमलव में सबको दे रखा है तो दशमलव में ही आएगा। 14 कम 14, और यहाँ पर देखेंगे 14 अट्ठे 112। ठीक है, अब बचेगा 7। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 14 पंचे 70। तो कुल मिलाकर दर जो आएगी 8 दशमलव कितनी? 5% हमें दर यहाँ पर देखने को मिलेगी।
तो देखिए समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, बाकी प्रश्नों को बिना फार्मूले के आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, आराम से अटेंड कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10। अच्छे से देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 पर आधारित यह भी प्रश्न है ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 साल बाद 14,880 रुपये और 5 साल बाद 16,800 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर, अभी पहले हमें राशि पता करनी पड़ेगी, उसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले तो हम राशि पता करें, फिर यहाँ 10% ठीक है की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज हम बताएं। तो पहले चलिए राशि निकाल लेते हैं। मान लेते हैं अमाउंट कोई हमारी रही होगी 3 साल बाद, जो है अमाउंट ये हो रही है कितनी, 14,880 रुपये हो रही है। अब 5 साल बाद बोला है, 3 वर्ष बाद, और 3 साल में कितना जोड़ दें तो 5 साल हो जाए, तो आप बताएंगे 2 वर्ष जोड़ दीजिए आगे, तो 2 वर्ष। अब 3 2 5 हो गया ना, तो आसानी से समझ जाएंगे जो भी अब अमाउंट यहाँ पर आएगी वो 5 वर्ष की आएगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर अमाउंट जो हो रही थी 5 साल बाद, तो ये हो रही थी 16,800 रुपये। ठीक है, तो देखिए ये 5 वर्ष बाद वाली हमने यहाँ पर लिख दी। तो यहाँ पर ये तोड़ना बनाना सीखिए, बस आगे तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके बीच में अंतर देखेंगे, 2 वर्ष का दिख रहा है। अब इनके बीच का अंतर जो निकालेंगे वो ब्याज होगा, तो अंतर यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, तो अंतर कितना निकल के आएगा यहाँ पर, तो देखिए 16,800 से माइनस करिए 14,880, 0 से 0 जाएगा, 10 से 8 जाएगा बचेगा 2, यहाँ 17 से 8 जाएगा बचेगा 9, यहाँ 5 से 4 जाएगा बचेगा 1, यानी आ जाएगा कितना, 1920 आ जाएगा। ये 2 वर्ष का ब्याज है, तो 2 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2 वर्ष का ब्याज है। अब यहाँ 1920 यहाँ लिखेंगे और 2 से इसमें हम भाग दे देते हैं, तो ये 1 वर्ष का ब्याज निकल आएगा। क्योंकि देखिए 2 वर्ष का ब्याज है, साधारण ब्याज देखो समान होता है हर साल का, तो 2 वर्ष का तो 2 से भाग देंगे तो 1 वर्ष का ऐसे निकल आएगा। 2 कम 2 कट जाएगा, 2 नाम 18, 2 छंग 12, 0। तो 1 वर्ष का ब्याज जो निकला है वो कितना है, 960 रुपये। कितना है, 960 रुपये। ठीक है, हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर अगर इसमें से हम 3 वर्ष, ये 3 वर्ष का गैप यहाँ पे दे, 3 वर्ष बाद अमाउंट थी, अगर हम 3 वर्ष का ब्याज माइनस कर दें तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। तो 1 वर्ष का 960 है, तो 3 वर्ष का कितना है, तो 3 वर्ष का लिए हम 3 से इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि हर साल का ब्याज समान होता है। तो 1 वर्ष में 960 रुपये मिलते हैं, 3 वर्ष में कितना, तो 3 से करेंगे 0, 3 छक 18 के 8 हो जाएगा, बचेगा 1, और 3 9 27, 1 28, यानी 2880 रुपये 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा, 2,880 रुपये। अब देखिए यहाँ पर 2,880 रुपये माइनस कर देंगे, जब इसमें से निकाल देंगे 3 वर्ष का जो यहाँ पर मिश्र धन हमारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन आ जाएगा, तो 14,880 से 2,880 को माइनस करिए, 0 0 बचेगा 2, आ गया कितना, 12,000। तो जो 12,000 आया है ये मूलधन हमारा है। अब कहता है यहाँ पर उसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज। तो देखिए 1 वर्ष का 10% है, तो 4 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, 10 चौके 40, तो 40% ब्याज बनेगा। कितना, 40%। ठीक है, तो ये हो गया 40%। अब ब्याज ही पूछा था किसका, उसी राशि का, तो 12,000 जो राशि हमने निकाली है, तो इसका निकाल दिए 40%, किसका, 12,000 का, तो 12,000 का निकालेंगे, तो 40 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 12,000। ठीक है, 2 0 से हम 2 0 काटेंगे, 12 चौके कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 2 0 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, तो 4,800 यहाँ पर ब्याज आएगा। क्या आएगा, ब्याज। ठीक है, देखिए ये भैया सर्विस की है मैथ, तो मैथ में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है किसी से। देखिए इतना सब कुछ है समझाने के लिए, एक एक स्टेप लिखना पड़ता है ताकि आपको हर तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि हम तो वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के शॉर्ट फॉर्म में रख के ऐसे सॉल्व करके चले जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। स्टेप स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक प्रश्न को एक बार ही समझिए,
1 से 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।